हे दोस्तों, आप देखें V4 वीडियोस और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ब्लैक प्लस डेकर की कोर्डलेस व्हील एंड ड्राइवर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग इसे टेस्ट करने वाले हैं और जानेंगे कि ये कैसी है, हमें इसे लेना चाहिए या नहीं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सब कुछ हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं, चला वाला के सब कुछ टेस्ट वेस्ट करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो हम सभी लोग वैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिक ड्रिल का यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो है कोर्डलेस, यानी कि इसमें सुविधा तो बहुत है, वायर का झंझट ही नहीं है, बस आराम ही आराम कहीं पे भी लेके चल दो बिना वायर के। बिजली की ज़रूरत है ही नहीं, बस चार्ज करने की ज़रूरत है, वो भी कभी कभी। तो इसके साथ हमें ये बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स में लगभग 50 एसेसरीज हैं, एक मैनुअल, एक वारंटी कार्ड। तो सबको बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पे 1.5 mm से लेके 6 mm तक की टाइटेनियम कोटेड ड्रिल बिट्स मेटल में होल करने के काम आती हैं, प्लास्टिक में भी हो जाता है। और ये लकड़ी वाली वुडन ड्रिल बिट्स 3 mm से 10 mm तक का 4 साइजेस में। और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर बिट्स 50 mm 3 हैं और एक होल्डर है। और ये है, इससे शायद बोलते हैं स्क्रू फाइंडर। इसकी मदद से जो स्क्रू होता है उसे आसानी से किसी जगह पे टाइट किया जा सकता है जहाँ पे होल नहीं हो पहले से। और यहाँ पे स्पेयर बिट्स 4 पीसेस अलग अलग साइजेस के 10 mm से 19 mm तक का। और यहाँ पे 25 mm की स्क्रू ड्राइवर बिट्स और 4 नट सटर हैं नट को टाइट करने के लिए अलग अलग साइजेस के। तो इतनी एक्सेसरीज मिले हैं हमें इसके बॉक्स में, जो कि बहुत काम आने वाले हैं। और ये इसका चार्जर 17 वोल्ट 300 मिली एम्प्स का ब्लैक प्लस डेकर। और ये इसका बैटरी होल्डर, चार्जर जाएगा इसमें और इसमें फंसा देंगे बैटरी। और जो इसकी बैटरी आप लोग देख लो 12 वोल्ट की NICD बैटरी है 1.3 AH की। और अगर बात करें इसके लुक और बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई एक नंबर है, देखने से ही एकदम मस्त लग रही है, एकदम सॉलिड ये कोर्डलेस ड्रिल मशीन है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही मेन बात है, वो है इसके RPM। इसके RPM 550 है, जो कि इसके प्राइस के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इतने कम RPM होने की वजह से इसमें पावर किसी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की तुलना में काफ़ी कम है। जी हाँ, ये हैवी काम ज़्यादा नहीं कर पाएगी, छोटे मोटे काम तो सारे आसानी से कर लेगी, लेकिन हैवी काम के मामले में ये दिक्कत कर जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोर्डलेस ड्रिल से हैवी काम नहीं होते हैं, लेकिन उनके लिए और भी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है और भी अच्छी कोर्डलेस ड्रिल मशीन लेनी पड़ती है, जिसकी RPM और भी ज़्यादा हो और इनकी कीमत भी करीब 10,000 रुपये के आसपास ही होती है। तो 27 रुपये प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही कोर्डलेस ड्रिल मशीन है। लेकिन अगर आपको पावर ही चाहिए तो इसी रेट में आप लोग इलेक्ट्रिक ही ले लीजिए। इसके पीछे एक स्क्रू ड्राइवर बिट का होल्डर भी है और यहाँ पे 17 पॉइंट्स हैं इसके टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए, और लास्ट वाला है ड्रिलिंग के लिए, होल बनाने के लिए। कुल मिला के यहाँ से आप पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस मशीन की। बाकी का इसमें की का यूज़ नहीं होता है। बिट को टाइट और लूज करने के लिए सिंपली इसे घुमाइए और टाइट और लूज कर लीजिए। कार जैसे कीलेस एंट्री है। और यहाँ पे ये जो बटन है इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, बीच में रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा, किनारे जाएगी तो घूमेगी अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे। तो यहाँ पे मैंने इसका 12 वोल्ट वाला मॉडल लिया है। इसका 9.6 वोल्ट वाला भी आता है, तो उसमें 200-300 रुपये की बचत होती है, साथ ही साथ थोड़ा सा पावर भी कम होता है। और इनकी अलग अलग मॉडल्स का चार्जिंग टाइम आप इसके मैनुअल में देख सकते हैं, उसी के अनुसार ही चार्ज करना। बाकी का चार्जिंग ख़त्म कब होती है ये इसके यूज़ करने पर मालूम चल जाता है कि जब ये होल्ड नहीं कर पाया, यानी कि चार्जिंग ख़त्म। तो चलिए अलग अलग बिट्स लगा के अलग अलग सरफेस पे इसे टेस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे इस मोटी प्लाई पे। मैंने यहाँ पे वॉच भी रख दिया ताकि जिसको टाइम देखना हो टाइम भी देख पाए। तो पहले शुरुआत करेंगे एक पतली वुडन बिट से, जो कि इसी के साथ आई थी।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो इसके साथ बिट आई थी 10 mm की, वो हल्की सी डिफेक्टिव है। यहाँ पे मैंने इसका कंपेयर अपनी बोस वाली से किया तो बोस वाली में आगे धार ज़्यादा थी, जबकि इसके 10 mm में आगे धार बिल्कुल ना के बराबर थी। तो मैं आपको पहले बोस वाली से होल करके दिखाता हूँ इस प्लाई पे। तो बोस वाली से तो बहुत ही आसानी से होल हो गया प्लाई पे, बहुत ही आसानी से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये बोस वाली है, आगे की धार देखना इसके, ठीक है। और ये जो इसके साथ आई है, इसके आगे की धार दिखना बिल्कुल ना के बराबर है। तो अभी इसमें एक और कमी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो इसके साथ बिट आई है वो सीधी भी नहीं है, ये देखो, आपको देखने से मालूम चल रहा है। और अगर मैं इसे होल बनाऊं तो इससे होल भी नहीं बन पाया लकड़ी पे। तो ये एक कमी नोटिस करी इसके साथ आई हुई एक बिट पे। बाकी का मशीन में कोई कमी नहीं है। अब इससे हम स्क्रू ड्राइविंग का यूज़ करेंगे। इसे लगाता हूँ फुल टॉर्क पे, 8 पे लगा देता हूँ, चलो। और बिना होल के इसके अंदर स्क्रू टाइट करेंगे, बिना होल के, ठीक है। होल भी नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। थोड़ा सा दिक्कत थोड़ी पकड़ने में, अरे ये देखो, तो इसने मक्खन जैसे होल कर दिया। अभी क्या करते हैं, इसके टॉर्क को हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे कि स्क्रू टाइट होने के बाद मशीन घूमना बंद हो जाएगी। तो अलग अलग सरफेस पे अलग अलग रीडिंग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग रख सकते हैं। ये देखो बंद, अब नहीं घूम रही है। अगर टॉर्क हाई होता तो ये घुमा देती फिर भी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, टॉर्क को हाई कर देता हूँ वापस, अब देखना ये घुमा देगी। तो स्क्रू ड्राइविंग पर्पस के लिए काफ़ी सही चीज़ है। अभी टेस्ट करते हैं इसके साथ आए हुए स्पेक बिट का, 13 mm का है। इसी प्लाई पे हम लोग करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो एक बार तो होल हो गया, एक बार और ट्राई करेंगे। ये देखो, फिर से एक होल। तो दूसरी बारी में होल नहीं हो पाया। क्या पता यहाँ पे अब की बार लकड़ी काफ़ी मजबूत मिल गई थी, लेकिन होल तो होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हो पाया। इसकी वजह इसका लो आरपीएम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बड़े कामों में ये दिक्कत पैदा कर रही है, तो ये बड़े काम को करने में असमर्थ है। इसलिए अगर आपको बड़े काम करना है, कोई हैवी काम करना है, तो इस बैटरी वाली ड्रिल को ना ही लें, तभी बेहतर है। ये बड़े कामों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। हालांकि काम तो बहुत कर लेगी, लेकिन बड़े और हैवी काम ये वाली खास तौर पे तो नहीं कर पाएगी। बाकी का और भी अच्छी आती हैं, आप लोग उन्हें ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम लोग होल करने वाले हैं मेटल पे। अलग अलग साइजेस के, अलग अलग मोटाई के मेटल हैं। ये सबसे मोटा है, बाकी का पतले साइजेस के हैं। सब पे बारी बारी से होल करके चेक करेंगे, ठीक है। ये बिट मैंने लगा दिया है। तो एक बारी में तो नहीं हो पाया, एक बार ट्राई करते हैं। तो पतले मेटल्स में तो होल हुआ जा रहा है बिना किसी दिक्कत के, हालांकि हल्का सा ज़्यादा टाइम ले रही है। इसमें करके देखते हैं। इसकी मोटाई आप लोग देख लो। तो इसमें भी होल हो गया बिना किसी दिक्कत के।
तो मेटल की मोटाई और बढ़ाते हैं। ये देखो मोटा वाला पाइप है, इस पे मैंने पहले छेद किए हैं इलेक्ट्रिक मशीन से। आप लोग आई बटन में जाके देख सकते हैं, वो भी ब्लैक एंड डेकर कंपनी की थी, पूरा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अब ट्राई करने वाले हैं कॉर्डलेस यानी कि बैटरी वाली से, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों काफी मेहनत के बाद भी इसमें होल नहीं हो पाया। तो इतने मोटे पाइप में ये होल करने में देखा जाए काफी हद तक फेल रही है। हालांकि होल हो जाता लेकिन काफी टाइम लग जाता। लेकिन हमने मशीन टाइम लगाने के लिए थोड़ी ना ली, हमने मशीन जल्दी काम करने के लिए ली है। वैसे ये कोई मशीन की कमी नहीं है, यहाँ पे आपको इतने प्राइस में इतनी ही पावर मिल रही है। ज्यादा रुपए लगाने पर और भी अच्छी मशीन मिल जाएगी। मेरा काम था आपको दिखाना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये मशीन आपके काम की है या नहीं, आपके बजट में ये आपके काम को पूरा कर पाएगी या नहीं। तो अगर बात करी जाए ये मशीन लिया जाए या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि ये आपके काम पर डिपेंड करती है। अगर आपका काम बहुत हैवी है तो शायद इससे काम नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटा मोटा काम है तो इससे सुविधा के साथ हो जाएगा। और हाँ, इससे दीवार में होल या कंक्रीट में होल नहीं होगा क्योंकि इसमें हैमर मोल्ड नहीं है। बाकी का छोटा मोटा ट्राई किया जा सकता है दीवार पे, जैसे कि अभी मैंने ईंटे पे किया, हल्का सा हो गया। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना।